हरे कृष्णा, राधे राधे। जो मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ ठाकुर जी के चमत्कार, उसकी वजह से आज मैं अपनी ठीक-ठाक हो गई हूँ और कॉन्फिडेंस हाई हो पाया है मेरा। और मैं बिल्कुल मतलब ये वीडियो भी बनाने के लिए एबल नहीं थी, क्योंकि मेरे जो लाइफ का जो जर्नी रही थी, पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और बाद में बिल्कुल डाउन लेवल पे आ गई, जहाँ लोगों से बात करने का भी मन नहीं करता था। लेकिन अब फिर से मेरा दोबारा एक जो हाई वाइब्स आई हैं, वो भी ठाकुर जी की वजह से आई हैं। और आज मैं आपसे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो भी ठाकुर जी की कृपा ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे। हुआ ये था कि जो ये लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन भी धीरे-धीरे ख़त्म होने लग गया था, थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो गया था। तो हम उस टाइम रेंट के घर पे थे, हमारा घर-वर नहीं बना था। मेरे पापा उस टाइम रिटायर हुए थे 2019 में, हमारे पैसे भी नहीं मिले थे क्योंकि हम गवर्नमेंट क्वार्टर में थे। हम जब शिफ्ट हुए जैसे ही कोर्स में रेंट हाउस में, उस टाइम से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो हमारे 1.5-2 साल वहीं रेंट के घर पे रहे थे। और हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी उस टाइम पर, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे थे वो भी सही नहीं था हिसाब। चलो जो जिसकी लाइफ़ है। फिर लेकिन हुआ ये था कि हम जैसे-जैसे थोड़ा टाइम स्टार्ट हुआ था बाहर निकलने का, तो मेरा ये ज वहाँ पे बाहर, तो हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, वहाँ कोई धूप-वूप का हिसाब नहीं था। मतलब 1.5 साल तक धूप भी ऐसे मिली नहीं थी हमें, कपड़े भी हम छाया में सुखा रहे थे। फिर वहाँ पे एक पार्क था जहाँ हम जाना स्टार्ट करा था। तो हुआ ये था कि एक दिन भाई और मैं हम गए थे और रात का टाइम हो रहा था, हम अपना सामान लेकर आ रहे थे, तो हमारे पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया था। कुत्ता तो नॉर्मली ऐसे आपको लग रहा है कुत्ता पीछे पड़ गया, कौन सी बड़ी बात है ऐसे। लेकिन वो कुत्ता वहाँ पे होता ही नहीं था। कोठियाँ बनी हुई थी, बड़े वाले कुत्ते होते हैं ना, जो कुछ भी उन्हें बोलते हैं नाम बड़े वाले जो, तो वो डेंजर सा था। वो भाई के काटने को तैयार था, भाई को लगा वो मेरे पैर पे काटने को तैयार है, और मैं देख चुकी थी वो उसके पैर पे काटने को तैयार था। और जो अगर हम चला रहे थे स्पीड में चलाते, जैसे वो स्पीड पकड़ लेता कुत्ता, वो अटैक करने को बिल्कुल ही तैयार था। और मेरे भाई ने सोचा इसके काट लेगा, और उसको इतना पता नहीं चला क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम पर, और मैं पीछे बैठी थी। मुझे तो देख चुकी थी उसकी नज़र भाई के पैर पे थी, और मैंने भाई से बोली तेज़ चला ले, और वो भी तैयार नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि इसके पीछे पड़ जाएगा वो, तो वो कुत्ते को डाँटने लगा। कुत्ता इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा, पता नहीं क्यों था इतना एग्रेसिव, किसने क्या करा, पर उन्होंने अटैक हम पे कर दिया। हम तो नॉर्मली मंदिर से होकर आ रहे थे वहाँ से। जब हम मंदिर से वहाँ पार्क की तरफ से आए, और कुत्ता तो बिल्कुल अटैक करने को तैयार। तो जो वो सिचुएशन थी ना, मेरे को तो सिर्फ़ अपने कान्हा जी ही याद आते हैं। और जैसे ही वो अटैक करने को तैयार हुआ ना, मैंने एकदम से ज़ोर से बोला, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कुत्ते ने मतलब इतना एग्रेसिव था, उसको लग रहा था भेड़िया हो। उसने मुझे वुल्फ नज़र आया वो, और कुछ नहीं। वो तो अटैक करने को तैयार था, और मैं सिर्फ़ राधे कृष्ण का 2 या 3 बार जाप बोला ऐसे करके, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कुत्ते ने मेरी तरफ देखा और एकदम से शांत, ना उसे गुस्सा ना कुछ, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मैंने उस दिन मतलब साक्षात प्रभु की कृपा हाथों-हाथ देखी कि जो राधा कृष्ण कहते हैं ना, प्रेम प्रेम वाली भावना, कुत्ते में जो गुस्सा था ना, वो सारा ही गायब हो गया। उसने बिल्कुल शांत हो गया, उसने ऐसे ही देखा हमें और नॉर्मली चला गया, जबकि वो इतना अटैक काटने को तैयार था। काटता भी क्या, जब बिल्कुल ही टाँगें फाड़ देता अगर पकड़ लेता तो। इतना ज़्यादा उसमें आ रहा था गुस्सा, और वो बिल्कुल शांत हो गया राधा कृष्ण के नाम से। मेरा भाई मुझे देख रहा है, उस दिन से उसका पहले विश्वास नहीं था। उस दिन तो वो कहने लगा, सच्ची में कुछ तो बात है भई, राधा कृष्ण तू ऐसे इतना पूजा पाठ करती है। उस ट अब तो वो मानता है, लेकिन उस टाइम मेरे शुरुआत हुई थी 2019 में, मेरे पास ठाकुर जी आए थे। और ये घटना उसके बाद की है, 1-2 महीने जैसे हम लॉकडाउन के बाद की, जैसे ओपन हुआ था धीरे। लेकिन उस टाइम वो मेरा भाई नहीं मानता था ठाकुर जी को, और जब उसने ये चीज़ें देखी, वो कहने लगा, अरे मैं तो मतलब मान गया तेरी सच्ची में भक्ति को। मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव था वो उसको भाई को लगा मेरे पे, मुझे तो पता ही था क्या होना। और वो कुत्ता बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब मान ही नहीं सकता कि ये वही कुत्ता है जो अभी इतना अटैक करने को तैयार था, शेर की तरह, एक वुल्फ की तरह, और अभी बिल्कुल चिड़िया के बिल्ली के बच्चे चूहे की तरह हो गया, बिल्कुल शांत। पर प्रभु की कृपा है, इसलिए कहती हूँ ठाकुर जी का नाम लेते रहो। मतलब ठाकुर जी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी ना छोटी कर देते हैं, और उन्होंने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाया है। और एक आंटी थी, वो हमारे पास तो ब्लैक मैजिक तक कर रही थी, शायद उसी का ही परिणाम था जो उसी कुत्ता अटैक कर रहा था हम पे।
क्योंकि वो आंटी ना गलत इंटेंशन हो गई थी उनकी पैसों की तरफ से, उनको हमने पैसों की इन्फॉर्मेशन दे दी थी और आंटी को लगा कि वो पैसे वो हासिल कर लें। कुछ ज़्यादा ही ब्लैक मैजिक वाली थी जो गुड़िया-वुड़िया तक करती हैं, इस लेवल तक की थी वो आंटी। तो उन्हीं का ही शायद वो था, कुछ और भी चीज़ें हुई थी हमारे साथ में। वो कभी अगर हुआ तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। पर ठाकुर जी ने हमें बचा लिया, हम ठीक-ठाक हैं। हरे कृष्णा, राधे-राधे।